मैं बस चाहती थी कि तुम खरबचियों को चेहरे पर छोड़कर हंसो और कहो कि तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं। मैं माजरत खा हूँ कि मैंने तुमसे मोहब्बत में कुछ ज्यादा मांग लिया। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी नाराज या परेशान नहीं करूंगी। शोहर ने ये पढ़ा और सारी चीजें उलट पुलट कर दी। वो अस्सलाम वालेकुम। बीवी का कत्ल, एक सबक आमूज वाकया। एक दिन शोहर सुबह उठा और वॉशरूम गया ताकि अपना चेहरा धोए। आईने में देखा तो चेहरे पर मुख्तलिफ रंगों की लकीरें और खरबचियां थी। उसकी मासूम और नादान बीवी ने रात को प्यार में उसके सोते चेहरे पर ये खरबचियां की थी, उम्मीद के साथ कि सुबह जब वो देखेगा तो हंसेगा, फिर उसके पीछे भागेगा और कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो चाहती थी कि वो दोनों दिन भर उसके चेहरे पर खरबचियों पर हंसते रहेंगे, लेकिन शोहर ने अपना चेहरा धोया और गुस्से में भर गया। वो बावर्ची खाने में गया ताकि अपनी सुबह की काफी पिए, लेकिन बीवी ने काफी नहीं बनाई थी। बीवी ने सोचा था कि शायद कुछ हंसी मजाक और छोटी सी लड़ाई के बाद वो कुछ रोमांस पैदा करेगी, जैसा कि उसने फिल्मों और कहानियों में देखा था। लेकिन जब शोहर को काफी न मिली तो उसका गुस्सा बढ़ गया। वो बीवी के पास गया। बीवी ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया, सोचा कि वो हंसेगा और बच्चों की तरह मोहब्बत से अताब करेगा, लेकिन शोहर ने गुस्से से उस पर चिल्लाया और इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर गई। उसने बीवी से कहा, मैंने तुमसे शादी खेलने के लिए नहीं की, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एक मर्द हूँ। मैंने शादी इसलिए की है ताकि घर बसाऊं, बच्चे पैदा करूं और दुनिया के सामने एक मर्द की तरह जीना चाहूं। क्या तुम पागल हो? तुम रोमांस और मोहब्बत की कहानियों में जीना चाहती हो। ये फिल्मों और कहानियों का दौर नहीं। वो घर नहीं बनाते, ना ही खाना पकाते और ना ही बच्चों की तरबियत करते हैं। ये कहकर शोहर ने घर से बाहर कदम रखा और बीवी को तोड़ दिया। वो जमीन पर बैठी रो रही थी, इतनी शिद्दत से कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि वो बीमार थी और जब रोती तो सांस रुकने लगता। उसके बावजूद वो खाना बनाने में लगी रही। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। शोहर को सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि दोस्तों के साथ बैठकर सुबह के वाक़े का जिक्र करते हुए हंसने लगा। एक दोस्त ने उसे टोका और कहा, क्या तुम कैसे आदमी हो? क्या ये मर्दानगी है? तुम अपनी बीवी से यूं सलूक करते हो? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना? औरतें नाजुक बर्तन की मानद है, उनसे नरमी से पेश आओ। शोहर को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो फौरन बीवी को फोन किया ताकि उसे बताए कि वो आज अपने दोस्तों को दावत पर नहीं बुला रहा और उसके साथ खाना खाना चाहता है, लेकिन बीवी ने फोन नहीं उठाया। वो सोचता रहा कि शायद वो खाना बनाने में मसरूफ है और फोन सुन नहीं पाई। जब वो घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न मिला। अचानक उसके मोबाइल पर बीवी के भाई की कॉल आई। भाई ने रोते हुए कहा, हम अस्पताल में हैं, तुम फौरन आ जाओ। शोहर का दिल खौफ से भर गया। वो तेजी से अस्पताल पहुंचा और वहां सारी फैमिली गमज़दा चेहरे लिए मौजूद थी। उसने सोचा कि शायद बीवी ने उसे शिकायत की होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और अफसोस के साथ कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। उसका दिल बहुत कमजोर था और शायद वो शदीद सदमे की वजह से मजीद बर्दाश्त न कर सके। शोहर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी बीवी इंतकाल कर चुकी थी। उसकी माँ ने उसे गुस्ल दिया और उसे दफनाया गया। शोहर घर वापस आया, दरवाजा खोला तो देखा कि मेज पर अनवा अक़साम के मजेदार खाने तैयार थे और फ्रिज के दरवाजे पर एक कागज चिपका था। उसने कागज को खोला और बीवी का आखिरी पैगाम पढ़ा। मेरे प्यारे, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तवक्कुआत रखी थी। मैं तुम्हें अपनी दुनिया की रवायतों से निकलते हुए देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत भरी बातें करो, मुझे गले लगाओ और कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं बस चाहती यही थी। बीवी का आखिरी पैगाम पढ़ा। मेरे प्यारे, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तवक्कुआत रखी थी। मैं तुम्हें अपनी दुनिया की रवायतों से निकलते हुए देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत भरी बातें करो, मुझे गले लगाओ और कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं बस चाहती यही थी।